राजधानी रांची में पिछले 3-4 दिनों से झारखंड के करीब करीब सभी जिलों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ऐसा पहाड़ों की ओर से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पहाड़ों में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य का तापमान इसी तरह रहेगा। झारखंड में फिलहाल उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिस वजह से राज्य के अधिकांश जिलों में शीतलहरी का प्रकोप देखा जा रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने झारखंड के मौसम का पूर्वानुमान बताते हुए अगले 2 दिनों तक राज्य को ठंड से राहत नहीं मिलने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान राज्य के जिलों का न्यूनतम तापमान में कई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर से तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। अगले 7 दिनों तक झारखंड में मौसम शुष्क बना रहेगा। अभी झारखंड में शुष्क मौसम चल रहा है, ड्राई वेदर चल रहा है और पिछले 24 घंटे में जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है वो 25.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4.9 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में और 4.9 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग में, दोनों में 4.9 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग केवीके में रिकॉर्ड किया गया। और राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग में कहीं कहीं पे शीतलहर की भी स्थिति बनते हुई दिखी है। और अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि आने वाले 5 दिन मौसम तो शुष्क रहेगा। तो अगले 48 घंटों में जो टेम्परेचर जो चल रहा है मिनिमम, उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके तत्पश्चात अगले 48 घंटों के तत्पश्चात आपको 2 से 4 डिग्री के टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका कारण मुख्यतः ये है कि 22 और 24 दिसंबर को उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर होने वाला है और अभी झारखंड में जो हवा चल रही है वो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही है, जिसके कारण आपको ये जो सर्द हवाएं आपको देखने को मिल रही हैं। पहले की जो पिछले हफ्ता में जो उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश हुई थी, उसके वजह से जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो सर्द हवाएं झारखंड की तरफ आई हैं और इस वजह से जो टेम्परेचर ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। तो अगले 48 घंटों में यही स्थिति बनी रहेगी और कल भी शीतलहर की स्थिति कुछ कुछ जगह पे आपको बनती हुई झारखंड में दिखाई देगी, खासकर उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में और एक आध जगह मध्य भाग में भी स्थिति बनती हुई दिख सकती है कल में। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.